प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बेहतर चीज़ें, बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। जहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी गई हैं, जो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास और अभी अपने प्रेजेंट लाइफ कर्मा के हिसाब से जो है वो 3 चीज़ें आपको यूनिवर्स फॉर श्योर देना ही चाहता है। अच्छा और बुरा जो है कुछ भी आ सकता है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एनर्जी को क्लेम करना है। यहाँ पे पाइल 1 और पाइल 2 है। आप इंट्यूटिवली अपने लिए एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए। आई होप कि आपने कार्ड को चूज कर लिया होगा। अगर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है तो देखते हैं कि इस कार्ड में क्या मैसेज है आपके लिए और कौन सी 3 चीजें जो है वो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख दूंगी। देखते हैं सबसे पहले क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, कि आपको एक्शन लेना होगा। जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, आप लोग बहुत प्लानिंग करते हो, आपके बहुत सपने हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन एक्शन की थोड़ी सी कमी है आपके जीवन में। तो आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना है ताकि आप बेहतर चीज़ें अचीव कर सके। जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, उन्हें आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। जो भी पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं, उनके जीवन में ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उनको यूनिवर्स जो है वो देना चाहता है। प्लीज़ भोले बाबा। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें ताकि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें और इस रीडिंग के माध्यम से आपको जो है गाइडेंस मिले। वाह, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मेरे पास वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपको देगा इस बर्थ में, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्माज ऐसे रहे हैं और प्रेजेंट लाइफ में भी आपके कर्माज ऐसे हैं। जब आगे चल के आप इस बर्थ में जो भी कर्माज करोगे उनके अकॉर्डिंग जो है ये 3 चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर घटित होंगी। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने जीवन में जो है वो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी में एंटर करोगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हम स्पिरिचुअल हो जाएं। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो कभी भी हमारी इच्छा से शुरू नहीं होती है। जब इस चीज़ का वक्त होगा, जब हमारे जीवन में कॉन्शियसनेस आनी होगी, वो हमारी मर्जी से नहीं आएगी, वो डिवाइन की मर्जी से ही आएगी। तो सबसे पहले, क्योंकि हर इंसान के जीवन काल में ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी जो है स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमारी आध्यात्मिक यात्रा टिकी रहती है। तो सबसे पहले तो आप अपने इस करंट बर्थ में ज़रूर स्पिरिचुअल होंगे। ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर आप अपना आध्यात्मिक तौर पर अपना विकास करोगे और इसके साथ ही अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को भी गाइड करोगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आइसोलेशन आपके जीवन में ज़रूर होगी। ऐसा होता है ना, पूरा भरा पूरा परिवार है लेकिन फिर भी उसके बीच में भी आपका मन नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये याद है, मेटलिस्टिक चीज़ों को भोगते हुए भी आपको ये याद है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, अपने कर्मों को भोगने के लिए, और बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। लेकिन हाँ, उनकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो पता नहीं कितने वर्षों से अपने आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के बारे में, इस चीज़ के घटित होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जीवन से चले जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे डिवाइन सोल हो जिसको यूनिवर्स ने चुना है, जो इस करंट बर्थ में स्पिरिचुअल होंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है उनकी शुरू होगी और धीरे धीरे
आप जो है अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अपनी अवेकनिंग को महसूस करोगे, अपनी अवेकनिंग को देखोगे और उसके साथ ही दूसरों को भी जो है वो गाइड कर पाएँगे। दूसरी चीज़ जो आपके जीवन में घटित होगी कि आपके ना लाइफ में कुछ ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, यहाँ पे आपको धोखे मिले, आपने जिन पर विश्वास किया, उन्होंने कहीं न कहीं आपको चीट किया, तो इस बर्थ में ज़रूर आप जो है ऐसे पैटर्न्स को देख रहे हो, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने के साथ ही आप धीरे-धीरे लोगों को पहचानना सीख जाओगे और जब आप ये सीख जाओगे, तो फ़ॉर श्योर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ेगा, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपको आध्यात्मिक बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही बहुत सारा धन जो है, वो आप कमाओगे। तीसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपको देगा इस करंट बर्थ में, वो क्या है? वो है रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी-सी पेन। मैंने थोड़ी-सी पेन इसलिए कहा क्योंकि जब जीवन में कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, तो हम जो चीज़ हमसे छूट गई ना, उस चीज़ के लिए हम बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं क्योंकि इंसान हैं, हमें लगता है कि ये इंसान हमारे जीवन से क्यों गया? क्यों हम इससे ना मिले? क्यों हमारी इससे शादी नहीं हुई? लेकिन हाँ, इस पेन जब ये पेन आपके जीवन में आएगी क्योंकि ऐसे लोग आएँगे जो आपको धोखा देंगे, लेकिन तब आप उनसे लेसन सीखोगे, तब आप जो है अपने सोलमेट से जुड़ोगे और ये सोलमेट आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ़ हो सकती है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, तभी आप उस अवेकनिंग की यात्रा पे जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेन ज़रूर होगा, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि यूनिवर्स आपकी विश फुलफिलमेंट करने के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको बहुत केयर करेगा। बहुत सारे तकलीफ़ के बाद एक ऐसे इंसान का जुड़ना आपके साथ, ये आपका सौभाग्य है, ये यूनिवर्स आपको तोहफ़ा ज़रूर देगा कि आपकी वो डिज़ायर पूरी होगी। आप एक ऐसे इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद करेगा और जो नेगेटिव पैटर्न्स रिलेशनशिप को लेकर चले आ रहे थे, उससे भी आपको आज़ादी मिलेगी। कह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ आप रिलेशनशिप में भी बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को जो है, वो ख़त्म करोगे और एक सुखी जीवन जो है वो अपने जीवन में जियोगे। ये जो थोड़ी पेन है इसके ऊपर आपको काम करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं मेरे पास 9 नंबर रिपीट हो रहा है। कोशिश करें मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा को अगर आप मानते हैं, तो उनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं, तो आप जो है माँ दुर्गा की भी सेवा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। तो आपको कैसा फ़ील हुआ ये जानकर कि आपको यूनिवर्स इस बर्थ में क्या फ़ॉर श्योर देकर ही रहेंगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों की। अगर आपने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपके मन में बहुत सारे फ़ियर्स हैं, क्योंकि ये फ़ियर्स होना भी लाज़मी था क्योंकि आपको कोई भी जीवन में ऐसा इंसान नहीं मिला, जिसके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें। इसलिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपके मन में बहुत सारे फ़ियर्स हैं, तो आपको इन फ़ियर्स के ऊपर काम करना है ताकि आप अपने जीवन में बेहतर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है? आपके अंदर ना कहीं ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसे जज़्बात हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे अपनी लाइफ़ में ना रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। पता नहीं कहाँ से ये हिम्मत जो है ना, वो आपके अंदर आ जाती है, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ रही हों। लेकिन आप जब भी गिरते हो ना, उससे ज़्यादा जोश के साथ उठते हो और आगे बढ़ते हो। इस तरह का जो गुण है, इस तरह की जो आदत है, इस तरह की जो ब्लेसिंग्स जो हैं, वो यूनिवर्स ने आपको दी हैं। चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको इस बर्थ में देकर ही रहेंगे। आप अपने इष्ट देव को याद करें।
चलिए, यहाँ पर जो मैसेज मुझे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ी-सी जो नेगेटिव चीज़ आई है कि इस वर्क में फाइल नंबर 1 में भी ये आया था, जब मैं कह सकती हूँ कि अब प्रेज़ेंट लाइफ़ में ऐसा ही सिनेरियो बन गया है कि यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अपनी इंट्यूशन से, अपने इष्ट देव से जुड़कर जो है उस इंट्यूशन को भी डेवलप कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इसी चीज़ का मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस वर्क में सबसे पहले तो आप अगर किसी भी पर्सन से जुड़ोगे ना, तो ज़रूर आप हर्ट होंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई इंसान नहीं आया है, तो आप पहले से ही नेगेटिव हो जाओ उसके बारे में। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये टेम्पररी एनर्जी है, टेम्पररी टाइम के लिए ऐसा होगा कि आप किसी इंसान से जुड़ोगे और वो आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा के जाएगा। ठीक है? सबसे बड़ा सबक सिखा के जाएगा, जहाँ वो सिखा के जा चुका है। ठीक है? जहाँ वो जा चुका है और इस सबक को सीखने के बाद आपकी ग्रोथ होगी। सबसे पहला जो आपके जीवन में ये घटित होगा ही होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़ोगे जो आपको दुखी करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपको धोखा देगा और उसके बाद आप सँभलोगे। लेकिन जब आप सँभलोगे ना, तो आप खुद को तो सँभालोगे ही सँभालोगे, लेकिन आपका एक नया वर्ज़न निकल के सामने आएगा। और दूसरा जो ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स, आप इसे ब्लेसिंग ही समझें, क्योंकि कहीं न कहीं उस पर्सन के साथ, उस कार्मिक पर्सन के साथ जुड़कर ही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? चाहे वो आध्यात्मिक ग्रोथ है, चाहे वो जो है फाइनेंशियल ग्रोथ है। तो दूसरा, आपके जीवन में क्या घटित होगा, आप अपने करियर में बहुत ग्रोथ करोगे। आप समाज में एक ऐसा रुतबा हासिल करोगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाओगे, जहाँ पर सब लोग आपसे सॉल्यूशन लेने के लिए आएँगे। जहाँ चाहे आप किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं हो, चाहे आप वर्किंग नहीं हो, लेकिन फैमिली में ही आपकी एक ऐसी जगह होगी, जहाँ पर लोग सब आपको मानेंगे, आपका एडवाइस लेने आपके पास आएँगे। तो ये चीज़ आप लिखा के आए हो अपनी डेस्टिनी में कि यहाँ पर आपको अपने घर में, अपने ऑफ़िस में, सोसाइटी में एक ऐसा, कहते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में बात करते हैं, जिससे बात करने में भी लोग घबराते हैं क्योंकि इसमें कोई विशेष गुण है। तो ये आप अपनी डेस्टिनी में लिखा कर लाए हो कि ये चीज़ आपके साथ घटित होगी। तीसरा, जैसे मैंने कहा, तीसरी ब्लेसिंग ये है कि आप के जीवन में ये चीज़ जो है वो ज़रूर घटित होगी कि आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएँगे। चाहे आप जो है ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग होने वाली है। या तो है या फिर होने वाली है। तो यहाँ पे लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, आप एक काउंसलर हो सकते हो, आप अपनी फ़ैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जहाँ सब आपके पूछ-पूछ कर चल रहे हैं, ठीक है? और इसके साथ ही आप अपने करियर में बहुत नेम फ़ेम कमाओगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों के पीछे आज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोल सकते हैं, या उनका वेट कर रहे हैं, कल को वही लोग जो हैं वो आपके पीछे घूमेंगे, आपको एडमायर करेंगे। आपके नाम का डंका है ना जो, वो चारों तरफ बजेगा। इतनी प्रसिद्धि आपको मिलेगी, इतना धन आप कमाओगे, इतना अच्छा घर आप ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर, 6 ऑफ वांड्स आया है, जो बहुत सारे नेम फेम को बताता है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को बताता है। यहाँ पर वीनस एक्टिवेट जब होगा ना आपकी कुंडली में, तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई थी ना, वो यात्रा धीरे धीरे करते सफलता की ओर जाएगी। आप देख रहे हो मेरे पास क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स दोनों की एनर्जी आई है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जीवन में ज़रूर नेम और फेम कमाओगे। आप ये मत सोचें कि अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है तो ये कैसा पॉसिबल है। आपको नहीं पता कौन सी परिस्थिति आपके लिए जो है वो गेम चेंजर हो सकती है। तो अगर आप अभी करियर में अभी आपके कोई प्लान्स नहीं हैं, तो भविष्य में ये ज़रूर होंगे, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखा कर आए हो कि ये चीज़ जो है वो आपको जो है 100% मिलेगी, ठीक है? यूनिवर्स चाहता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें घटित हों और आपने भी पिछले जन्मों में और अभी करंट वर्थ में भी मेहनत आपने की है उन चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपके जीवन में जो है वो पक्का घटित होंगी। अभी
इस डेक से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हम्म, सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है कि अभी इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी का वक्त जो है ना वो देने का है बजाय कि लेने का। इसका अर्थ इस तरह से समझिए कि अगर आप किसी की थोड़ी सी भी सेवा कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी डोनेट कर सकते हो, आप अपनी जो है आपकी जो भी एबिलिटी है, जो भी क्षमता है, उसके हिसाब से अगर आप थोड़ी भी किसी की मदद करोगे ना, तो वो आपके नेगेटिव कर्मों को हील करेगी और आपके जीवन में सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगी। तो इस वक्त आपको जो है लेने की बजाय जो है वो देने के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, लक इज ऑन योर साइड। इसका अर्थ है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज़ें आए और भाग्य यहाँ पर आपके साथ है, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ही आपकी आंख होनी चाहिए, आपका वो लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए मेहनत कर सको। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो फॉर श्योर आपके लिए घटित होंगी। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऐसा हो सकता है, तो हमेशा अवेयर रहें, क्योंकि जो बीत चुका है उसके ऊपर हमारा बस नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर है उसके बारे में भी हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में रहकर, कॉन्शियसनेस में रहकर हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसा महसूस हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।